आज हम अपने पाठ नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने पाठ को आगे चालू करेंगे कि लेखक जो है वो बस में सवार हो गया है और उसने देखा कि बस की हालत तो बहुत ही खस्ता है। पर जैसे वो बैठे तो बस स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होने के बाद में ऐसा लगा जैसे इंजन को छोड़ के सारी बस बोल रही हो। और बस देखा तो सच में चल पड़ी और हमें लगा कि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। वे समझ ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल में मिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि उससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। डीजल झील दिखती तो सोचता कि उसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी वो बस ऐसे चल रही थी जैसे कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था। एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, अब तो बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे।